Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अ स्टूडेंट शुड डू आफ्टर अराइविंग इनटू द यूके। उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि येस आई डू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन टू अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि इससे ये होता है कि मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने होते हैं मैं आप लोगों के लिए और अपने लिए भी एक सेफ साइड रखता हूँ कि कहीं मैं वो भूल ना जाऊँ, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है कि मैं अगर कोई वीडियो बनाऊं और उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाऊं। इसलिए मैं पेपर पे नोट डाउन कर लेता हूं। तो कुछ लोग मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे कि पर्ची, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड चलता है, पर्ची पर्ची कह रहे थे, तो उनके लिए सब कुछ मैं क्लियर आउट कर दूं कि येस आई डू नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन टू अ पीस ऑफ पेपर। सो चलें, लेट्स गो ऑन विद द वीडियो। सो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू आफ्टर अराइविंग इनटू द यूके, और जिसकी चीज़ की आपको ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी, वो है सिम कार्ड परचेज़ करना। आप सिम कार्ड यहाँ पे बहुत इजीली परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जिस तरह शॉप पे कैंडी परचेज़ करने या कुछ चॉकलेट परचेज़ करने जाते हैं। यू कैन गो टू एनी रिटेल और ग्रॉसरी शॉप, वहाँ पे जाके आप शॉपिंग लगी होती हैं सिम कार्ड्स, और वहाँ से आप जाके पे एज यू गो सिम परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप टॉपअप कराएंगे और वो टॉपअप से आपका पैकेज होगा। डिफरेंट पैकेजेस होते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका बंडल होता है। फॉर एग्जांपल 20 पाउंड्स का जो बंडल है, उसमें कुछ कंपनीज़ हैं वो आपको 50 गिग्स का डाटा देती हैं विद अनलिमिटेड कॉल्स एंड टेक्स्ट, और कुछ हैं जो कि 20 पाउंड्स में 35 गिग्स का डाटा देती हैं विद अनलिमिटेड कॉल्स एंड टेक्स्ट। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस दैट हाउ मच कैन यू अफोर्ड, और आपको कितनी रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है। और अनदर थिंग कि आप इवन आपको ज़रूरत नहीं है जाने की भी रिटेल शॉप या ग्रॉसरी शॉप। इफ़ यू कैन वेट फॉर अ डे और टू, आप सिंपली अपनी जो अकोमोडेशन पे आएंगे, उस अकोमोडेशन पे आने के बाद आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने का ये होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, लाइका हो गई, वर्जिन मोबाइल हो गई, 3.co.uk, मतलब इनकी वेबसाइट्स पे आप जाके वहाँ पे आप लिखेंगे सर्च बार में पे एज यू गो सिम, ठीक है। पे एज यू गो सिम में आपने वो ऑर्डर फ्री ऑर्डर होती है, आपसे कुछ भी वो चार्ज नहीं करते। आप अपना एड्रेस देते हैं और वो विद इन 2 to 3 डेज़ आपके पोस्ट एड्रेस पे वो आपको भेज देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी रिटेल शॉप से या एयरपोर्ट पे भी आप आएंगे तो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट छोटी सी शॉप्स नज़र आ जाएंगी जिन पे आपको सिम कार्ड्स, लेट मी शो यू, इस तरह के कार्ड होते हैं, जस्ट लाइक ये 3 की है, इस तरह का एक पैकेज सा बना होगा और उसके अंदर सिम कार्ड्स होते हैं। कुछ रिटेल शॉप्स या ग्रॉसरी शॉप्स वाले जो हैं वो 1 पाउंड या 50 पेंस चार्ज कर लेते हैं, और मोस्टली जो मोबाइल शॉप्स वाले हैं वो फ्री में भी दे देते हैं। मोस्टली होती फ्री ही है, बट कुछ शॉपकीपर्स जो हैं वो चार्ज करते हैं इस चीज़ के लिए। तो इन माय एडवाइस बेटर यही होगा कि आप जिस एड्रेस पे आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने यहाँ पे आके क्वारंटीन करना होगा और क्वारंटीन रूल्स को फॉलो करने होंगे, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ पे आएँ। आपके अकोमोडेशन में वाईफाई लगा होगा, तो उधर से ही आपने थ्रू नेट आपने ऑनलाइन ऑर्डर करें और वो आपको डिलीवर हो जाएगी। जब वंस आपको डिलीवर हो जाती है, उसके ऊपर ही, उस पैकेज के ऊपर ही ना लिखा होता है, जिस तरह ये देखें, लेट मी शो यू, इस तरह ये लिखा होता है कि जी इतने गिग्स का डाटा इतने पाउंड्स में होगा। सो अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कलेक्टिंग योर BRP कार्ड। मोस्ट ऑफ यू नो कि BRP कार्ड क्या होता है। इट्स अ बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कार्ड। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनको एक रेजिडेंस परमिट, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट अलॉट किया जाएगा, जिसके ऊपर मेंशन्ड होगा कि आपकी यहाँ पे स्टे कितनी देर का अलाउड है। जस्ट लाइक ID कार्ड पे होता है वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड टिल एंड इस तरह की चीज़ें। आपका स्पेसिफिक स्पेशल नंबर उसके ऊपर होगा, जो आपका रेजिडेंस नंबर होगा, आई थिंक सो। वो आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्वारंटीन, बार बार कह रहा हूँ, आई डोंट नो कि आप जब आएंगे तब क्वारंटीन रूल्स क्या होंगे। उसके लिए मैं बार बार बताता हूँ कि gov.uk पे जाके अपना सर्च करें। वो आपके लिए सारी रूल बुक काफ़ी बड़ी है इंटरनेट पे, उसमें हर चीज़,
हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो आने से पहले ज़रूर उस पर सर्च करें कि जिस टाइम स्पेन में आप आ रहे हैं तब क्वारंटीन रूल्स क्या चल रहे हैं। लाइक राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम दोज 33 कंट्रीज जिनके लिए होटल क्वारंटीन मैंडेटरी है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लिए नहीं है, और वहाँ से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ 10 डेज़ क्वारंटीन है, जो कि उन्होंने 10 डेज़ किसी भी अपनी प्राइवेट क्वारंटीन में अकोमोडेशन में स्पेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप क्वारंटीन स्पेंड करने के बाद यू विल गो टू योर प्रोवाइडेड लोकेशन। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हुए एक प्रेफर्ड चॉइस दी होगी कि आप BRP कार्ड, वेदर यू वांट टू कलेक्ट इट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और एनी पोस्ट ऑफिस, तो आप उधर जाके उसे कलेक्ट करेंगे। आफ्टर कलेक्टिंग द BRP कार्ड, ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है वो है आपका NI नंबर अप्लाई करना। व्हाट इज़ NI नंबर? NI नंबर इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ये एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो यहाँ के हर इंसान को अलॉट किया जाता है, और इस नंबर के ऊपर आपको जॉब्स मिलती हैं। ये आपका यू कैन से इट्स लाइक पाकिस्तान में जिस तरह NTN नंबर होता है, जस्ट लाइक दैट ये NI नंबर होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपने ऑफिशियली जॉब करनी है उसके लिए आपको NI नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए ये है कि आप वैसे gov.uk पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी है, बट मैं इधर कहीं मेंशन कर दूँगा। उनका नंबर 0800 वाला नंबर है, मैं कॉल आउट भी कर देता हूँ। इट्स 0800 141 2075, 0800 141 2075 नंबर है, और इस पे आप कॉल करेंगे। एंड डू कीप इन माइंड कि आप जब कॉल कर रहे हों तो अपना पासपोर्ट और अपना BRP कार्ड इन हैंड रखें, क्योंकि आपसे अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स की ये कॉल होगी नॉर्मली, और उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी वहाँ से एजेंट आपसे बात कर रहा है, वो आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा ऑब्वियसली, जो कि सारी आपको पता होंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए थे, बेसिकली किस कंट्री से हैं आप, दिस एंड दैट, आप पहले कभी UK आए, पहले कभी यहाँ पे जॉब की, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस। नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि आपसे कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछने शुरू कर देंगे। कुछ लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई क्या होगा, ओहो हो फलाना ढमकाना, तो घबराना नहीं है, और नॉर्मल कॉल होती है। वो आप कॉल जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वो आपको एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर देंगे। वो आपका NI नंबर नहीं होगा, वो आपका एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर होगा अबाउट योर केस, जो कि होम ऑफिस के पास सबमिट हुआ होगा। सॉरी, नॉट होम ऑफिस, इट्स वर्क्स एंड पेंशन डिपार्टमेंट। तो उसके बाद वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, मेल करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की आपने हार्ड फॉर्म कॉपी निकालनी है, उनको फिल आउट करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वायर करेंगे। आपके नॉर्मली होता है आपके BRP कार्ड के फ्रंट एंड बैक की फ़ोटोकॉपी, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, और बस 1-2 डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं। तो वो आपसे पोस्ट में मंगवाएंगे, और आप वो जब पोस्ट कर देंगे, आपने सिंपली पोस्ट ऑफिस पे जाना है। वहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्टैम्प होती है, वो स्टैम्प आपने अपने एनवेलप पे लगा के उसे पोस्ट कर देना। देन यू विल रिसीव ईमेल आफ्टर नॉर्मली दे से 8 to 10 वीक्स, और उसमें आपको NI नंबर अलॉट हो जाएगा। सो अनदर थिंग दैट यू वांट टू डू और मस्ट डू, ऑब्वियसली यू वुड नीड दैट इज़ योर बैंक अकाउंट। आजकल जो बैंक अकाउंट का सारा सिस्टम चल रहा है वो ऑनलाइन थ्रू चल रहा है। आई डोंट नो आप कब आएंगे और उस वक्त क्या सीन होता है, बट अभी आजकल ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन, जो सारे बैंक अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक हैं, आप सर्च कर सकते हैं। मेट्रो है, नेटवेस्ट है, बार्कलेज है, लॉयड्स है, एंड बाय द वे मैंने पर्ची पे नहीं कर रहा था, मैं काउंट डाउन कर रहा था कि बार्कलेज है क्या, फिर कहीं के नाम भी पर्चियों पे लिखे हुए हैं। तो मतलब डिफरेंट बैंक्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं, उनके ऑनलाइन जा सकते हैं, वहाँ पे ओपन अ न्यू अकाउंट ऑप्शन। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इतने तो कहते हैं नल्ले नहीं होंगे कि आपको कुछ भी ना आता हो, कि आप ऑनलाइन जाएं, वो फॉर्म्स फिल आउट करें, और उसके बाद आपको स्पेसिफिक 8 डिजिट रेफरेंस नंबर मिलेगा। अगेन
दैट विल नॉट बी योर अकाउंट नंबर, वो आपका 8 डिजिट स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर होगा। उसके बाद बैंक आपको अपॉइंटमेंट देगा और आपको बुलाएगा फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसमें आपसे वो पासपोर्ट मांग लेगा, आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड मांग लेगा। वो करवाने के बाद आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट आपका वंस खुल जाएगा, आपको कार्ड जल्दी हो जाता है, यहाँ पे आपको कार्ड मिल जाएगा। देन यू आर गुड टू गो एंड अप्लाई फॉर अ जॉब। सिंस आपने NI नंबर अप्लाई कर दिया हुआ है, बट वंस आप NI नंबर अप्लाई कर देते हैं, आपको अभी तक NI नंबर नहीं मिला, बट जो वर्क्स एंड पेंशन डिपार्टमेंट वाले आपको मेल करते हैं उस पर स्पेसिफिकली मेंशन होता है दैट यू आर अलाउड टू वर्क एंड यू कैन शो योर एम्प्लॉयर दैट यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर NI नंबर एंड यू विल बी अलॉटेड द NI नंबर विद इन 10 to 16 weeks. So no need to worry about that. You can apply for job once you have applied for your NI number and you have got your bank account. Bank account is also mandatory because the employer is going to pay you through your bank account. He's not going to hand you over any cash or something like that. So you must have a bank account for yourself. So I'm going to make another video. I can't promise when, but regarding accommodation, how you are going to get your accommodation and what are the easy ways to get an accommodation, that even I tried those tips and tricks to get an accommodation for myself. So I'll be sharing it with you guys. So make sure to like, share and subscribe, and comment down below that how I did in this video and what you guys want me to make a video about. So thanks a lot. Keep sharing, like, share, subscribe. Allah Hafiz.